हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के चुनावी शंखनाद के बीच किसानों ने सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है। किसानों ने अल्टीमेटम देकर भाजपा की परेशानी बढ़ाने का काम कर दिया है। किसानों ने दो टूक कहा कि सरकार ने उनकी मांगों पर अमल किया तो सरकार के हक में वोट की जाएगी, वरना 10 दिन बाद किसान एक बार फिर इकट्ठा होंगे और किसको चुनावी मैदान में सहयोग करने का फैसला लिया जाएगा, यह उसी समय तय होगा। दरअसल चंद दिन पहले ही किसानों ने भाजपा नेता पूर्व विधायक चौधरी जाकिर हुसैन की अगुवाई में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की थी और उनके सामने उचित मुआवजा सहित कई मांगों को रखा था, लेकिन आचार संहिता लगने की वजह से सरकार ने सिर्फ भरोसा दिलाया था। किसानों ने अब साफ कर दिया है कि भरोसे से काम नहीं चलेगा। अगर सरकार ने उनकी मुआवजा सहित अन्य मांगों को नहीं माना तो कोई भी बड़ा राजनीतिक फैसला 9 गांवों के किसान ले सकते हैं। जो किसान इकट्ठा हुआ है, इस बात को लेकर इकट्ठा हुआ है कि हमारी मुलाकात सीएम साहब से भी हुई है और सीएम साहब के सामने हमने सब जो है कि दो बातें रखी कि किसानों का जो 25 लाख विद इंटरेस्ट के जो मुआवजा पेंडिंग चला रहा है वो जो है सरकार जल्द से जल्द दे, और दूसरा जो धोखे से किसानों से एग्रीमेंट साइन कर रखा है वो जो है कि कैंसिल हो। दूसरी बात, आज जो किसान इकट्ठा हुआ है वो इस बात को लेकर इकट्ठा हुआ है क्योंकि इस टाइम राजनीतिक दौर चल रहा है, तमाम पार्टियां जो है अब अपने उसमें लगी हुई हैं। तो किसानों ने ये मशवरा किया है और ये मीटिंग में फाइनल किया है कि हम सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम और देते हैं। यदि सरकार 10 दिन के अंदर हमारी इन दो मांगों को मान लेती है और किसानों को संतुष्ट कर देती है तो किसान अपना राजनीतिक फैसला सरकार के मुवाफिक और सरकार के हित में जो है कि अपना लेगा। और यदि अगर 10 दिन के अंदर सरकार ने हमारी कोई बात ना मानी तो किसान अपना जो है राजनीतिक फैसला अपना 10 दिन के बाद में वो लेगा। किसान किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा वो 10 दिन के बाद में फैसला लेगा। और हमारी धरना को लगभग 6 महीने से ऊपर चल रहे हैं। सरकार को सब कुछ पता है, लेकिन 6 महीने के अंदर सरकार अभी तक किसानों की सुनवाई नहीं कर पाई। किसानों के अंदर इस बात को लेकर रोष है और तमाम प्रशासन को पता है, एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब, डीएसपी साहब, तमाम जो है कि अधिकारों को पता है, लेकिन आज तक किसानों की कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिल पाया है। ये आखिरी वार्निंग है सरकार के लिए। यदि 10 दिन के अंदर हमारी मांग मान लेती हैं तो हम सरकार के मुवाफिक जो है कि अपना फैसला लेंगे, और यदि अगर सरकार ने नहीं मानी तो उसका आगामी फैसला हम आगे फिर। ये धरना 29 फरवरी से लगातार चल रहा, लगभग इसको 6 महीने हो गए और इसकी किसान इसमें लगातार संघर्ष कर रहे हैं। जैसा कि अल्टीमेटम 10 दिन का इसमें दिया गया है, अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो किसान आगे इसकी पंचायत करके, महापंचायत करके इस पर आगे का फैसला ले। राजनीतिक फैसले उसके हिसाब से लिए जाएंगे। ये सरकार का जैसा 10 दिन के बाद में कोई मैसेज आता है काम करने के बारे में, और काम अगर नहीं हुआ तो काम हमारा बंद है, लगातार बंद रहेगा। उसके बाद में फैसले सरकार की नीति के अनुसार लिया जाएगा। जो भी है हमारी इसमें ये है कि हमने सरकार को 10 दिन का जो अल्टीमेटम दिया है, अगर सरकार हमारी बातों को मानती है तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन अगर सरकार ने 10 दिनों में हमारी मांगों को नहीं माना तो हम आगे की रणनीति बनाएंगे और अपनी एक महापंचायत करेंगे, उसमें अपना राजनीतिक फैसला लेंगे। काम बंद कर जी, जो हमारी 13 अगस्त को हमने एक बहुत बड़ी महापंचायत की, जिसमें हमारे 9 गांव के किसान और हमारे ओड पास के जो 8-9 गांव और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सब किसानों ने आईएमटी ने जो भी रोड का, सीवरेज का, पानी लाइन का जितना भी काम चल रहा है वो टोटल बंद किया हुआ है 13 अगस्त से। और जब तक हमारा मसला हल नहीं हो जाता, सरकार हमारी बातों को नहीं मान लेती, तब तक हम आईएमटी में एक पत्ता भी नहीं हिलने देंगे। और चाहे सरकार कोई भी बने, कांग्रेस की बने या बीजेपी की बने, हम चाहे सरकार
कोई सी भी बने, हम तब तक अपने यहाँ पे काम नहीं चलने देंगे जब तक सरकार हमारी बातों को नहीं मानती, चाहे हमें उसके लिए कोई भी कुर्बानी देने पड़े। हाँ।